आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि पैसा किस तरह से बनाया जाता है? अगर आपको नहीं मालूम तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पैसा आखिर किस तरह से बनाया जाता है, किन किन मराहल से गुजरने के बाद ये नोट जो आपकी तकरीबन तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा कर देता है, किस तरह से तैयार किया जाता है। मगर आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस साथ मौजूद बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस रोज़ाना की बुनियाद पर मिलते रहे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपको बताते चले कि जिस जगह पर पैसा बनाया जाता है वहाँ सिक्योरिटी के बहुत सख्त किस्म के इंतजामात किए जाते हैं। वहाँ पर कोई आम आदमी नहीं जा सकता और यहाँ तक कि वहाँ पर जिस कागज से पैसा बनाया जाता है उसको अगर ज़ाया किया जाए तो वहाँ पर पेपर, इंक, इन तमाम चीज़ों का हिसाब लिया जाता है। इनको गिना जाता है और देखा जाता है कि क्या चीज़ कहाँ पर इस्तेमाल हुई और उसको किस तरह से इस्तेमाल किया गया। अगर कोई चीज़ वहाँ पर ज़ाया भी हो जाए तो उसका भी हिसाब देना पड़ता है कि उसको आखिर कहाँ पर फेंकेंगे, यानी इसके साथ क्या मुआवजा किया जाए। दोस्तों, नोट के ऊपर एक वाटरमार्क भी लगाया जाता है जो इसकी असल होने की तस्दीक करता है। दोस्तों, जिस कागज से ये पैसा बनाया जाता है इस पेपर के ऊपर मेटालिक कॉइल लगाई जाती है और वाटरमार्क का इस्तेमाल किया जाता है। ये पेपर से शीट्स में तब्दील किया जाता है। इसके बाद ये 4 स्टेजेस से होकर एक नोट की शक्ल इख्तियार कर देता है। सबसे पहले जो फॉर्म आती है उसे ऑक्साइड प्रिंट कहा जाता है। दोस्तों, इसमें देखा जाता है कि ये कौन सा नोट है तो उसके मुताबिक इस पर प्रिंट की जाती है। उसके बाद इसे सिल्वर स्क्रीन से गुजारा जाता है और फिर इसके ऊपर शाइनिंग इंक फेंकी जाती है। ये उसका दूसरा मरहला होता है। इस मरहले में ये शाइनिंग इंक जो इसके ऊपर फेंकी जाती है उससे मालूम होता है कि ये बैंक असल है या नहीं, और एक किस्म का आला होता है जो इस शाइनिंग एरिया को देखता है और फिर वहां पर जब उसको ऊपर नीचे किया जाता है तो एक किस्म का रिफ्लेक्शन पैदा होता है। और यही वो चीज है जो बैंक वालों को मदद देती है कि ये नोट असली है या जाली, क्योंकि इसको असल हालत में बनाना बहुत ही मुश्किल है। अगर कोई जाली नोट बनाएगा तो वो इसके ऊपर ये शाइनिंग इंक इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दोस्तों, इसके बाद जो मरहला आता है उसमें इस नोट यानी शीट को एक और किस्म की प्रिंटर से गुजारा जाता है। इसमें इन नोट्स को हाई प्रेशर से गुजारा जाता है। जब हाई प्रेशर से गुजारा जाता है तो उनके ऊपर तमाम चीजें पूरी तरह से वाज़ेह तौर पर दिखाई देते हैं। अगर आप पूरी शीट को देखिए तो इसके अंदर आपको काफी नोट्स दिखाई देंगे, क्योंकि अभी इनके कटिंग का मरहला बाकी होता है। दोस्तों, इसके बाद जो मरहला आता है वो भी एक जबरदस्त मरहला है। इसको नंबरिंग प्रेस कहा जाता है। अगर आप नोट को देखिए तो उसके ऊपर सीरियल नंबर होते हैं, वो इसी मरहले का हिस्सा होता है। इस मरहले में नोट के ऊपर सीरियल नंबर लगाए जाते हैं। हर एक नोट का एक अपना ही सीरियल नंबर होता है और एक यूनिक नंबर होता है। अगर नोट को देखा जाए तो उसके ऊपर 2 लेटर और 10 नंबर दर्ज होते हैं। ये एक यूरो का नोट है। इनके ऊपर ये चीजें पाई जाती हैं। आपको बताता चले कि ये जो नंबरिंग होती है, जो इसका पहला लफ्ज या डिजिट्स होता है, उसे हमें ये मालूम होता है कि आखिर ये नोट कहाँ पर प्रिंट किया गया है। ये उसका एक किस्म का की कोड ही होता है जो सिर्फ बैंक वाले ही जानते हैं, और हर नोट का जो सीरियल नंबर होता है वो दूसरे से मुख्तलिफ होता है। दोस्तों, ये नोट जब छप रहे होते हैं तो वहाँ तमाम चीजों को मॉनिटर किया जाता है। इनमें किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाती, क्योंकि इसे बनाने में बहुत पैसा भी लगता है। पैसे के मामले में अगर कोताही हो भी जाए तो फिर ये जानना मुश्किल हो जाता है कि ये नोट असली है या नहीं। इसलिए ये खास तौर पर देखा जाता है कि तमाम नोटों की क्वालिटी सेम हो। दोस्तों, ये तमाम मरहले जब गुजर जाते हैं तो फिर कटिंग का मरहला आ जाता है। दोस्तों, इन शीट्स को फिर मशीनों की मदद से काट दी जाती है और नोट की शक्ल इख्तियार कर देता है और फिर बंडल की शक्ल में बैंकों तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद इन नोटों को कार्टन के एक बड़े डब्बे में रख दिए जाते हैं और कहा जाता है कि इस एक डब्बे में 10,000 के करीब नोट आ जाते हैं।
दोस्तों इन्हें फुल सिक्योरिटी में बनाया जाता है और फुल सिक्योरिटी में उन्हें बैंकों तक पहुंचाया जाता है। जब बैंक तक ये नोट पहुंचता है तो इसकी तमाम चीजें देखी जाती है, इसके बाद इसे एक्सेप्ट किया जाता है। दोस्तों आज की वीडियो बस यही तक थी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही मेरे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही मजेदार वीडियोस रोजाना की बुनियाद पर मिलते रहें। तो हमारी अगली वीडियो तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बाद।